ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्ये। तो बोलिए माता रानी की जय। आज गुप्त नवरात्र का दूसरा दिन है और इस दिन माँ काली के दूसरे रूप तारा रानी माता की पूजा की जाती है और आराधना भी की जाती है। तारा देवी को शमशान की देवी कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब समुद्र मंथन के समय भगवान शिव ने विषपान किया था तो जिसके उनके शरीर में काफ़ी जलन हो रही थी और तकलीफें हो रही थी, तो ऐसे में माँ काली के दूसरे रूप तारा देवी ने भगवान शंकर को स्तनपान कराया था। तब जाकर विष की जलन शांत हुई थी और तारा देवी माँ काली का ही रूप है। तारा देवी नरमुंड की माला पहनती हैं और उन्हें तंत्र शास्त्र की देवी माना जाता है। इनकी पूजा से सारे कष्ट मिट जाते हैं और तारा देवी के 3 रूप होते हैं, उग्र तारा एक, और दूसरा एक जटा और तीसरा नील सरस्वती। तारा देवी की कथा पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी तारा की पति मेरु पर्वत के पश्चिम भाग में चोलाना नदी के तट पर हुई और हयग्रीव नामक के दैत्य के वध हेतु देवी महाकाली ने ही नीलवर धारण किया था। सर्वप्रथम स्वर्लोक के रत्नद्वीप में वैदिक कल्पोन्त तथ्यों तथा वाक्यों को देवी काली के मुख से सुनकर शिव जी ने अपनी पत्नी पर बहुत ही प्रसन्न हुए और शिव जी ने ही महाकाली से पूछा, आदि काल में अपने भयंकर मुख वाले रावण का विनाश किया, तब आश्चर्य से युक्त आप यह स्वरूप तारा नाम से विख्यात हुआ। उस समय समस्त देवताओं ने आपकी स्तुति की थी तथा आप अपने हाथों में करंग नरमुंड वार तथा अभय मुद्रा धारण किया हुआ था और मुख से चंचल जिह्वा बहार कर आप भयंकर रूप वाली प्रतीत होती। आप वह विकराल रूप देख सभी देवता भय से आतुर हो गए और आपके विकराल भयंकर रुद्र रूप को देखकर उन्हें शांत करने के लिए वहाँ पर ब्रह्मा जी गए। समस्त देवताओं को ब्रह्मा जी के साथ देखकर देवी लज्जित हो गई और आप खरंग से लज्जा निवारण की चेष्टा करने लगी। तो रावण के वध के समय आप अपने रुद्र रूप के कारण नग्न हो गई थी तथा स्वयं ब्रह्मा जी ने आपकी लज्जा निवारण हेतु आपको व्याघ्र चर्म प्रदान किया था और इसी रूप में देवी लंबोदरी के नाम से विख्यात हुई। तारा रहस्य तंत्र के अनुसार भगवान राम केवल निमित्त मात्र ही थे। वास्तव में भगवान राम की विध्वंसक शक्ति देवी तारा ही थी, जिन्होंने लंकापति रावण का वध किया। इस तरह से रावण का वध हुआ और राम जी इस काम में कामयाब तारा रानी देवी के ही कारण से प्राप्त कर पाए थे। पौराणिक कथा के अनुसार अघोरी लोग विशेष रूप से महाविद्या तारा को प्रसन्न करने के लिए पूजा करते हैं, उनका आराधना करते हैं। महर्षि वशिष्ठ जी ने सबसे पहले इनकी आराधना की थी। इनका पूजा करने से शत्रुओं का नाश होता है। माँ तारा रानी सौंदर्य रूप ऐश्वर्य की देवी मानी जाती है और साथ ही आर्थिक उन्नति भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करने वाली मानी जाती है। तारापीठ में देवी शक्ति के नेत्र गिरे थे, इसलिए इस स्थान को नयन तारा भी कहा जाता। यह पीठ पश्चिम बंगाल के वीरभूम में स्थित है। यह अन्य कथा के अनुसार माना जाता है कि तारा देवी राजा दक्ष की दूसरी पुत्री थी, जिनका मंदिर शिमला से 13 किलोमीटर दूर सोधी में स्थित है। लंकापति रावण ने भी माँ तारा की उपासना की थी। साथ ही माता तारा देवी को लेकर यह भी मान्यता है कि भगवान शंकर जी भी उनका उद्धार नहीं कर पाते हैं। जो भक्तों का उद्धार तारा माता नहीं करती हैं। तो माँ तारा की पूजा के कोई विशेष नियम नहीं होते हैं, लेकिन यह मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति पूरी श्रद्धा से माँ तारा देवी की पूजा करता है तो माता भक्तों की पुकार सुनकर उनका उद्धार अवश्य कर देती है। माँ तारा की साधना करने के धन संबंधी सभी समस्या दूर हो जाती हैं और साथ ही दिव्य सिद्धियाँ भी प्राप्त होती हैं। तो दूसरे दिन आप माँ दुर्गा के ब्रह्मचारी माता का भी पूजा आप कर सकते हैं। तो उनका आप पूजा सुबह कर लीजिएगा, भोग में शक्कर जरूर चढ़ा दीजिएगा और माता तारा रानी के नाम से भी आप भोग कुछ भी फल फ्रूट आप मिष्ठान रख सकते हैं
और आप प्रसाद को सबके में वितरित करिए। दीपक को ज़रूर आप जला दीजिएगा, घी का दीपक आप ज़रूर वहाँ पर जलाकर एक एक्स्ट्रा जो जलाए हैं उसके अलावा रख दीजिएगा। उसके बाद आरती कर लीजिएगा आप माँ दुर्गा जी का कोई भी आरती, और माता रानी से अपनी गलती का भूल चूक का क्षमा याचना करके उठ जाइएगा। तो उम्मीद है आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। हरे कृष्ण, हर हर महादेव। मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट में जय माता रानी जरूर लिख दीजिएगा।